अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम एक बहुत स्पेशल एपिसोड करने जा रहे हैं और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट हैं, शाहिद साहब। शाहिद भाई जो है वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आपको हैरत होगी सुन के कि ये एक ही उम्र के लगते हैं और इनफैक्ट हमारा बैच भी एक ही है। 2018 में मुझे याद है जब ज्वाइनिंग हम करने थे तब भी शाहिद साहब मेरे साथ थे। लेकिन मैं इनको इंस्पिरेशन इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मसरूफ़ हो गए। हमने कोई जो जो हमारे बाद आने वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने ये खुद तो बीपीएससी लेक्चरर रिकमेंड हो गए। शायद इनकी लाइफ स्ट्रगल ऐसी थी कि इनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी फेज से गुजरते हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनलेस होते हैं वो सारे। तो इन्होंने इनका एक ऐसा वेंचर था जिसमें इन्होंने एक यूनिक सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया कि लोगों को कि किस तरह से आपने लेक्चरशिप की तैयारी करनी है। ये एक मुझे याद है जब मैं लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि यार कहाँ से शुरू करें, इतना ज़्यादा सिलेबस है, कौन सी चीज़ें। लोग कहते थे भाई रशियन लिटरेचर भी पढ़ो, फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ो, भाई आप संस्कृत भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से मेरी नज़र में ये वाहिद बंदे हैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को तैयारी कराई। अब 45, अब ये देखिए ये यंग हैं और शायद कुछ इनसे बड़ी उम्र के भी हों। 45 इनके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनसे तैयारी करके, इनसे पढ़ के, इनसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रिकमेंड हो चुके हैं। कोई पीपीएससी की तरफ से कोई लेक्चरर है, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। और इनकी जो स्ट्रगल है, जो लाइफ स्ट्रगल है, जो कि मैं ऑब्वियसली इंट्रो में तो नहीं बताऊंगा, वो इनके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। आपको ये सुन के हैरत होगी कि कोई ये ऐसे बंदे नहीं थे जो सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा हुए। जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था फार्म द स्क्रैच, ये उसी फार्म द स्क्रैच उठे हैं, दैट्स सो रिच स्टोरी है। और आज माशाल्लाह हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है उनमें ये सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं। इनके माशाल्लाह 54,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। और अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई बूस्ट भी नहीं करवाया, ये सारी ऑर्गेनिक है। तो आज पीपीएससी की तैयारी के हवाले से किस तरह से इन्होंने वो एक सिस्टम तैयार किया, जो खास सिस्टम, उसमें क्या यूनिक चीज़ है, किस तरह से इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करवाया, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे बाद आने वाले मास्टर्स या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इन सारे मौजूआत पे और इनकी जो स्ट्रगल है इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं अब शाहिद साहब के बाद। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया अपना, जज़ाकल्लाह। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से मैं पहले भी आपने बल्कि वो भट्टी साहब का इंट्रोडक्शन अभी है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। वॉक अस थ्रू योर जर्नी। मुझे पता है जिस तरह हम मेरे साथ आप बात करते हैं बड़े इंटीमेट वे में कि आपके लिए आसान नहीं था और डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको लोगों ने गाइड कर दिया भाई यही ज़िंदगी है, इधर से गुज़ारो। अब ये किस तरह से शुरू हुई, आपकी वो लाइफ जो है वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी पूरी हमारे साथ शेयर करें। मुख्तसरन बताऊंगा कि 2007 में आफ्टर मेट्रिकुलेशन सीधा पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया मैंने, और पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने तकरीबन 10 साल 4 महीने सर्व किया। और उसमें सारी की सारी मेरी जो एजुकेशन है वो प्राइवेट है, यानी यू कैन कॉल मी ऑटोडाइडेक्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन ऑफ एनी टीचर। आई कंटिन्यू टू टीच माई सेल्फ एंड अपेयर इन different university or boards examination as a private candidate. Throughout my master's journey, I did not seek any YouTube content help or any teachers help, so I studied all my own. और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी, पूरी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट मैंने 4th पोजीशन हासिल की 1700 कैंडिडेट्स में से। तो 10 साल का एक टाइम पीरियड थोड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। आप किसी डिपार्टमेंट में सर्व करें, यू गेट अकस्टम्ड विद द एनवायरनमेंट सिचुएशन, यू गेट यूज्ड टू दैट सिचुएशन, फिर आपका दिल नहीं करता कि आप छोड़कर डिपार्टमेंट किसी और जगह जाएं। तो 5वें स्केल का मुलाजिम था मैं, और वहाँ पे मैंने तकरीबन 10.5 साल काम किया। और उसके बाद मैं पहली अटैम्प्ट में 2018 में लेक्चरर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ। 92 मार्क्स मैंने लिए इंटरव्यू में। और उसके बाद ना सिर्फ मैं खुद सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया जिससे मेरे थ्रू बहुत सारे लोग रिकमेंड हुए, सिलेक्ट हुए, और भी लोग कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी देते जा रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बताएं कि आप एयरफोर्स में हैं और एयरफोर्स का लिटरेचर की दुनिया से तो कोई खास ताल्लुक नहीं। तो आप लिटरेचर किसने रेकमेंड किया या खुद से दिल में आया, कोई डिवाइन इंटरवेंशन क्या था ये? पहले तो मेरा ख्याल था कि मुझे साइकोलॉजी भी अपील करती थी, 2011-12 की बात है। लेकिन 2010 में मुझे छेड़ने की खातिर मेरे कोलीग्स और मेरे बॉस जो होते थे
मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करता था, तो वो मुझे प्रोफेसर कहा करते थे। तो एक तो वो नाम मेरा एक जो है निक नेम पक्का पड़ गया कि मुझे बुलाने के लिए जब भी वो कहते थे मुझे प्रोफेसर कहते थे। दूसरी बात, 2012 में मैंने जो है मुख्तसरन कुछ छोटी छोटी नज़में लिखना शुरू की, जो कि मेरी सेकंड इंस्पिरेशन बनी कि मुझे आई शुड ऑप्ट लिटरेचर, इंग्लिश या उर्दू? इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद मुझे गाइडेंस की कमी थी, तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया। दो लोग बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक मेरे बहावलपुर शहर के प्रोफेसर यूसुफ खान साहब हैं, जिन्होंने मास्टर्स के सिलसिले में मेरी रहनुमाई की। 30 मिनट्स की सिटिंग थी, एंड देन व्हेन आई मेट हिम आफ्टर 2 इयर्स आई वाज ग्रेजुएटेड। यानी तो कितना उन्होंने आपको वो 30 मिनट्स की सिटिंग में वो सारा मैंने लर्न कर लिया कि मैंने क्या क्या करना है। उसके 2 साल तक मैंने उनसे रब्ता भी नहीं किया फोन पे। तो वो ये सारा एक प्रोसेस था कि मैंने खुद ही अपने आप का इंटरेस्ट डेवलप किया, खुद ही पढ़ा। उस दौर में यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। इट कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर पोस्ट कोविड-19 एरिया। कोविड-19 एरा के बाद ये आना शुरू हुआ कंटेंट। तो इस तरह से मैं लिटरेचर से मेरा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और 2022 से ऑनवर्ड मैंने ये अज़म किया कि लिटरेचर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, डायनामिक, वर्सटाइल प्रेजेंट करना है, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स के जरिए, जो कि मेरे ख्याल में साउथ एशिया में कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि किसी भी राइटर, किसी भी फिलोसोफर या किसी भी थ्योरी या कंसेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए आजकल मिनिमलिस्टिक कंसेप्ट चल रहा है पूरी दुनिया में। और लिटरेचर को लोगों से मुतारिफ करवाने के लिए, लिटरेचर सिर्फ कहानियां तो नहीं है, पूरा एक फलसफा है और समझने का एक निज़ाम है दुनिया को, इंसान की साइकी को समझने का। तो वो उसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने चार्ट्स का, इन्फोग्राफिक का सहारा लिया, जो कि एक और यूनिक पर्सपेक्टिव है, और वो भी उसी इंस्पिरेशन से जुड़ा है जो मैंने 2012 से ली। अच्छा शाहिद साहब, जो आपके 45 स्टूडेंट्स, ये कोई तुक्का नहीं है, एक हो जाए, 2 हो जाए, चलो 10 भी हो जाए, हम कह सकते हैं यहाँ तुक्का लग रहा है। 45 दैट मीन्स के सिस्टम इज वर्किंग। अच्छा, वो सिस्टम है क्या? वो जो टियर सिस्टम आप बताते हैं, वो क्या है टियर सिस्टम तैयारी का? तैयारी का ये है कि एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में सबसे पहली बात है कि मैं फेयर प्ले पे यकीन रखता हूँ। फेयर प्ले ये होता है कि मैं कभी भी जो शख्स रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है, मैं उसको अपना स्टूडेंट काउंट नहीं करता। उसका ना तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में उनका नेम मेंशन करता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। जब तक वो शख्स इंटरव्यू क्वालिफाई ना कर ले, तब तक मैं काउंटिंग में उसका नाम मेंशन नहीं करता। तो ये 45 का जो डिजिट है, ये वो लोग हैं जो प्रॉपरली मेरी गाइडेंस में पढ़े, रिकमेंड हुए, जिन्होंने मेंटोरिंग ली, मुझसे गाइडेंस ली, हेल्प लिया, मेरी सर्विसेज ली, मुझे ज्वाइन किया और रिकमेंड हुए। यानी वो डे 1 से एनाटॉमी डे 1 से एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर से हैं। अब इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कैटेगरी आ जाती है जो रिटर्न से आपके साथ ज्वाइन कर देते हैं, कि रिटर्न सेशन से ही उनको आपके बारे में पता लग जाता है और वो रिटर्न से लेकर इंटरव्यू तक आपकी तैयारी करते हैं। सेकंड कैटेगरी रिवॉल्व अराउंड दोज पीपल हु गेट टू नो अबाउट यू आफ्टर दे वॉच योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, और फिर वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। और ये भी डेडिकेटेड और बड़े ही ऑनरेबल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी श्योरिटी का आपको और भी बड़ा यकीन होता है। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं 45 एग्जैक्ट फिगर के, भाई ये लोग आपके स्टूडेंट्स हैं। फिर सिस्टम ये होता है कि जो भी एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन करता है, तो उसमें 2 ऑप्शन होती हैं कि पहले तो उसको ये रिकमेंड किया जाता है कि पहले वो यूट्यूब के लेक्चर्स देखे, गाइडेंस ले, सेल्फ हेल्प की तरफ जाए। अगर वो अफोर्ड नहीं करना चाह रहा फीस देना, तो वो सेल्फ हेल्प करे, अपनी खुद से स्टडी करे। मेंटोरिंग हमने दे दी है, यूट्यूब पे कंटेंट दे दिया है, प्रोसीजर बता दिया है। अगर वो चाहता है कि एक टीचर की सर्विसेज लेनी है, जैसा कि यूनिवर्सिटी में भी तो डिग्री के लिए वो फीस अदा करते हैं, तो वो मुझे ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद भी उसके साथ एक फेयर प्ले की एक्टिविटी रखी जाती है। उसे कहा जाता है भी आपने फीस अगर दे दी है, तो आपका 5 डेज का ट्रायल पीरियड है, कि उसमें आप अगर फीस वापस भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टडी को, जो पूरे लिटरेचर की स्टडी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज का जो मेजर चंक है 20th सेंचुरी प्लस उसके ऑनवर्ड जो अब तक लिखा जा रहा है, उसको हमने मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड किया है, जैसे गेम्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो लेवल के बाद टेस्ट होता है, हर लेवल के बाद अच्छा, टेस्ट आप जिस तरह से तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ता होता है। लेवल बढ़ते, लेवल 9 आपने कर लिया तो आप पूरा कोर्स मेरा मास्टर कर चुके हैं। फिर 100% रिकमेंड होगा। फिर वो उस रिवीजन करे। 3 times रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी if the person thinks that he would be able to pass the written test based on that kind of preparation. So if he has gone through all of my content for almost 3 times, 3 kind of revision are must.
ठीक है। 3 दफा की दोहराई मस्ट है, पहली दफा के साथ वो मास्टर नहीं कर पाएगा। चीजें भूल जाती हैं, 50% रिटेन कर लेते हैं मेंटल मेमोरी, तो 50% भूल जाती है इसलिए। अच्छा शाहिद साहब, एक तो आपने ये बताया ना कि आपके वो लेवल्स बने होते हैं। आप मुझे बताएं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको आप फील करते हैं कि यार ये मतलब इनके अंदर वो हाई सीरियसनेस नहीं है, तो आप उनको कहते हैं कि यार मैं नहीं इनको रखूंगा, मतलब ऐसी भी स्क्रूटनी कोई होती है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं किसी शख्स को स्ट्रेट अवे इनकार कर दूं कि आपको मैं नहीं रखूंगा। अलबत्ता ये है कि मैं उनको ये जरूर बता देता हूँ कि आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपकी कंडीशन अच्छी ठीक नहीं है। है। उसको मैयर करने का क्या तरीका है हमारे पास? उसको मैयर करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है टेस्टिंग। वो टेस्ट हम लेते हैं और उस पे स्कोर के बाद हमें पता लग जाता है कि इसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, ये नेगेटिव मार्क्स कितने ले रहा है, ये ओवर अटेम्प्ट कितने कर रहा है, ये स्किप कितने कर रहा है, इसके पास रिटेंशन मेमोरी कितनी है। सरप्राइज टेस्ट भी लिया जाता है किसी ऐसे कैंडिडेट का, ताकि पता चल जाए कि ये पास होने वाले की कैफियत है या नहीं। फिर टेस्टिंग सिस्टम होता है, पूरा इम्तिहान से पहले कंडक्ट होता है, उसमें पहले भी वार्निंग जारी कर दी जाती है। अगर कोई शख्स 40% 50% स्कोर कर रहा हो, उसका लेवल पीछे भी जा सकता उसको लेवल भी उसको कह देते हैं कि रिवाइज करे पीछे वाला, और उसको वार्निंग भी दे दी जाती है कि भाई आप इस टेस्ट में पास होने के चांसेस आपके कम है, ये आपका वीक एरिया है। है। और उसको खुद भी पता लग जाता है कि मैं यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं कर रहा, ये वाला मेरा लेवल वीक है, इसको मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा शाहिद साहब, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो साल साल अपने खुद से वो तैयारी करें। अच्छा, एक एक चीज़ ये नहीं मैं पूछ रहा कि किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को साइड पे कर दें। आप मुझे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हम काउंट नहीं कर रहे। आपके आपने अगर किसी बंदे को कहना है कि यार तुमने रिकमेंड होना है, तो आपके ख्याल से बेहतर तरीका क्या है कि वो आइसोलेशन में तैयारी करे, या आपके ख्याल से ये जो ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी है इसमें बेहतर तैयारी होती है? देखिए, अगर कोई शख्स का क्लियर माइंड बन गया है ना कि भाई उसने तैयारी करनी है, तो वो आइसोलेशन में तैयारी कर सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसको एवेल्युएशन के लिए हेल्प पड़ेगी, उसको कोई ना कोई सवाल समझने के लिए हेल्प पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो फिर यूट्यूब की वीडियो सर्च करेगा, वहां से हेल्प नहीं मिलेगी, फिर उसको पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की समझ मिलेगी कि यार मैं किसी ऐसे बंदे से रहनुमाई लूं जो मुझे बार बार स्टेप बाय स्टेप गाइड फराहम करे। या फिर वो किसी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेगा किसी भी टीचर का, या फिर वो फेसबुक की कम्युनिटी ज्वाइन करेगा, या वो फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करेगा, या वो किसी ऐसे टीचर को फॉलो करेगा जो टिप्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे बगैर किसी रहनुमाई की तैयारी करना ऐसे है कि जैसे अंधेरे में लाइट ऑफ करके सुई ढूंढना। आप आइसोलेशन में तुक्का लग मुकम्मल सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा ये है कि सर नहीं तुक्का लग सकता। हाँ, नहीं लगेगा। कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो कहे मैं बगैर रहनुमाई के पास हो गया हूँ। अगर कोई कहता है तो वो सबसे झूठा वो झूठ इंसान बोल रहा है, है, वो झूठा इंसान है। बिल्कुल। मैं अपने टीचर्स को ऑनर दे रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। जितना मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने एफर्ट बड़ी ज्यादा देखिए की, सर, लेकिन ये मैं नहीं कह रहनुमाई लेने में कोई मसला नहीं है। अगर कोई शख्स अफोर्ड कर सकता है तो वो डॉक्टर की फीस दे सकता है, हाँ, तो वो अपने टीचर को भी पे कर ये सकता अपने है। करियर का सवाल है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। वो मेरी टीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी की प्लेलिस्ट फॉलो करे, जिसमें 40 के करीब मुख्तलिफ इम्तिहानात को पास करने की मेंटोरिंग की तजर्बाती वीडियोस मौजूद है, लोगों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, लोगों ने कैसे तैयारियां की हैं उनके एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, सिलेबस क्या होता है वो सारे मौजूद हैं, मैंने कैसे तैयारी की, मैंने कैसे इंटरव्यू के जवाब दिए, मैंने क्या मुश्किलात फेस की, वो सारी मौजूद है। पेपर की आउटलाइन मौजूद है, सिलेबस का आप एक मैसेज करेंगे आपको पूरी यूनिवर्सिटीज का लिंक फराहम कर दिया जाएगा, तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का। ऐसा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हमने अफोर्ड नहीं। खुद से तैयारी करनी है, खुद से पढ़ना है। अच्छा शाही साहब, रिसेंटली आप एक बुक आपने कंपाइल की जो कि अभी आपकी पब्लिश भी होगी। मुझे बताएं उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और आप जिस तरह से आपने ये सिस्टम बनाया, ये बिल्कुल एक यूनिक सिस्टम आपने बताया कि ऐसा यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं मौजूद। तो यकीनन आपने जब वो बुक भी लिखी होगी तो आपने ये ज़रूरत महसूस की होगी कि यार पहले ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तभी आपने वो अटेम्प्ट ली। तो मुझे बताइए कि वो बुक क्या है, और वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसा है कि मार्केट में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लिंग्विस्टिक्स के ऊपर जो है उस तरह की ऐसी किताब जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो, एचईसी का इम्तिहानात हो, या इसके अलावा एनटीएस का इम्तिहान हो, तो एमफिल के जो सब्जेक्ट रिलेटेड लिंग्विस्टिक्स के इम्तिहानात हैं, या फिर लेक्चरशिप में जो लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनके मुतल्लिक कोई ऐसी मुस्तनद मार्केट में किताब अवेलेबल नहीं है कि स्टूडेंट्स उससे रहनुमाई हासिल कर लें। तो हमने अपनी टीम के साथ मिलकर उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ी वक्त में स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन किताब
जो है वो आएगी मार्केट में पब्लिश होकर। शाहिद साहब उसका टाइटल बता दें क्या होगा? उसका टाइटल फिलहाल तो जो है हमने डिसाइड किया वो लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट्स। लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट्स। तो उसका उसका मकसद यही होगा कि लिंग्विस्टिक्स अगर आपने मास्टर की डिग्री हासिल की और आप पूरे लिंग्विस्टिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन बुक मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं होगी। और इंशाल्लाह मेरा आपके साथ चैलेंज है। और ना सिर्फ ये कि आप जब बुक खरीदेंगे तो आपका डायरेक्ट उस बुक को बनाने वाली जो टीम होगा उससे भी आपका राब्ता होगा कि आपको अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टीम को, जो बनाने वाले एडिटर्स हैं, मुझ समेत मेरी टीम के मेंबर्स, आप उनसे भी राब्ता कर सकेंगे। ओवरऑल मार्केट में जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं, कोई राइटर या कोई भी ऑथर ऐसी सर्विस फराहम नहीं करता कि वो आपसे डायरेक्ट जो है ना 1-to-1 कनेक्शन के थ्रू आपके साथ मौजूद हो रहनुमाई देने के लिए। तो इस बुक में हम ये ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। शायद साहब हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है जो कि हम टाइम से आगे नहीं बढ़ते, इसलिए टाइम कम है। तो आपसे मैं ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जब भी बीएस के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर के या मास्टर के जो पुराने उनसे मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये फील्ड चूज करके हमने गलती कर दी, इस फील्ड में तो कोई तरक्की नहीं है, ठीक इस है। फील्ड में तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर फर्ज करें आपके पास लास्ट मिनट है कि 1 मिनट 2 मिनट लें आप क्या आप उनको मैसेज देंगे जो ये कहते हैं कि यार इस फील्ड में सिर्फ मायूसी है, इसमें कोई तरक्की नहीं है, इसमें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते? जो लोग ये समझते हैं कि लिटरेचर चुनने के बाद या ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट को चुनने के बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो ये समझना भूल जाते हैं कि लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज के जो मेजर सब्जेक्ट हैं, फिलोसफी या साइकोलॉजी या इस तरह के, ये बेसिकली आपको लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करना सिखाते हैं। आप ये मत सीखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल लाइफ में क्या कहाँ आपको हल देगा। आप ये देखें कि लिटरेचर की वो मैसेज, वो थ्योरीज आपको ये समझने में हल फराहम करती हैं कि आपने डोमेस्टिक लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, आपने माशरे में इंटॉलरेंस को कैसे ख़त्म करना है। आप जब लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश कर रहे होते हैं, साथ के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी जॉब के लिए या मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट है, अहम। तो जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे होते हैं, बल्कि आप रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का फेज हो, आपकी पर्सनल लाइफ का इश्यूज हों, आपके माली मसाइल हों, उन सबको टैकल करना भी सीखते हैं, बशर्तिया कि आपने नोट्स का सहारा नहीं किया लिया हुआ और आपने दिल से पढ़ा हुआ है, अपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा हुआ है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आज जो लाइफ आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं कि आपने ये शोबा चुनकर आपने मुश्किलात उठाई हैं, कि आपके ख्याल में शेक्सपियर ने नहीं फेस किया होगा, कीट्स ने फेस नहीं किया होगा, वर्ड्सवर्थ ने फेस नहीं किया होगा। बहुत कम राइटर्स ऐसे थे जो कि लैंडलॉर्ड थे या बड़े जायदाद वाले थे। बाकी हर राइटर की यही स्टोरी थी कि उसने माली तौर पर मुश्किलात का सामना किया। तो खुदारा लिटरेचर को मैथमेटिकल स्किल के साथ मत काउंट करें कि मैंने ये कर लिया तो मुझे अब डिजिट्स में सैलरी मिलेगी। आप उसके बाद मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीएसएस कर सकते हैं, आप पीएमएस कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर करने वाली कोई भी ऑफिस की जो है वो बी कैटेगरी की जॉब जिसमें 60-70,000 आपको मिल सकता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके, यू कैन गेट दैट जॉब, बट यू हैव टू मूव योर लोकेशन फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल होम टू इस्लामाबाद, लाहौर। अब आप कहें कि आप चिन्योट में बैठे और आपको 60,000 की जॉब चिन्योट में मिल जाए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट हैव टू मूव योर होल लोकेशन टू समवेयर गुड प्लेस। अगर आपको लाहौर में नहीं मिल रही तो आप इस्लामाबाद में जाएं। फिर इसके अलावा आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेक्चरशिप की जॉब, प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए। इसके अलावा जर्नलिज्म की फील्ड में निकल जाएं, एडिटर का कोर्स करें, जर्नलिस्ट का कोर्स करें 1 साल 6 महीने का, उस फील्ड में सब एडिटर के लिए ट्राई करें, राइटिंग अपनी प्रैक्टिस बेहतर करें। अगर आपको लगता है आप अच्छे राइटर हैं तो अच्छी राइटिंग एक्टिविटीज की तरफ जाएं, कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएं। जितने कंटेंट राइटर हैं, इंजीनियर्स अपना काम छोड़कर इंग्लिश लिटरेचर वालों की फील्ड में आए हुए हैं, लिंग्विस्टिक्स वालों की फील्ड में आए हुए हैं, वो कंटेंट राइटर बन चुके हैं। तो अगर कोई शख्स सोचता है कि मैंने ये डिग्री लेकर गलत किया है तो उसको फिर अपनी डिग्री दोबारा करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं आज लेक्चरर नहीं हूं और मैं फर्ज करो अगर अनएम्प्लॉयड होता तो मैं देखता कि मैं पाकिस्तान में कहाँ पे 40, 50, 60 वाली सैलरी ले सकता। अगर वो ना मिलती तो फिर मैं सोचता कि मैं कतर में मूव करूं, मैं सऊदी अरब मूव करूं, और उस मूव करने के लिए मैं पीछे क्या देखूंगा, आई मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल सो दैट दीज पीपल लिविंग इन कतर में गेट इम्प्रेस्ड विद माय गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो जॉब आपने लाजमी नहीं है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर कर लिया है तो मैं अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हूँ।
आप यकीन जानिए, आप एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके भी अनएम्प्लॉयमेंट हो आप फेस कर सकते हैं, अगर आपने डिग्री नोट्स पढ़ के की है या आपने अपने लेक्चर्स को स्किप करके किया। तो इसको एट्रीब्यूट कर देना पर्टिकुलरली विद योर फिलोसफी डिग्री, साइकोलॉजी डिग्री या लिटरेचर की डिग्री के दिस डिग्री इज एट्रीब्यूटेबल फॉर माय अनएम्प्लॉयमेंट, ये टोटल अनजस्टिफाइड है। क्योंकि एमएससी साइकोलॉजी करने वाला बंदा डेनमार्क में बैठ के 8 लाख रुपया कमा रहा है, तो इट मींस कि उसने इतनी डिग्री को इतना पॉलिश किया है कि आप भी पॉलिश करके पाकिस्तान में एक एडवांस डिप्लोमा कर लें किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का, कोर्सेरा पे आगे पीछे आप भी कोई साइकोलॉजिस्ट लग जाए, आप कंसल्टेशन ऑनलाइन अपनी देना शुरू कर सकते हैं। तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को किसी जॉब के साथ मत करें फोकस, और कंपेयर अगर आप पुअर हैं तो आप किसी भी फील्ड में पुअर हैं, इन द एंड फॉल्ट लाइज इन अस। मास्टरी Definitely. अगर आपने डेवलप नहीं की तो फिर वो किसी भी फील्ड में आप अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है आपकी। अगर इवन कि आप एमबीए हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपने किया हुआ है, अगर आप पुअर हैं अपनी वर्क में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने स्किल में, तो फिर आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस इक्वल है, नो मैटर इफ यू हैव अर्न अ डिग्री ऑफ लिटरेचर, नो मैटर यू हैव अर्न अ डिग्री इन एनी अदर साइंटिफिक सब्जेक्ट। आप बहुत सारे इंजीनियर ऐसे मिलेंगे आपको जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तो मैं अब उन लोगों को ये नहीं कह रहा कि ब्लेम नहीं कर रहा कि वो ब्लेम, बट दे मस्ट गैदर द करेज, प्लस दे नीड टू रिवैम्प देयर स्किल्स एज वेल टू बिकम एलिजिबल फॉर द गुड एंड कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। और अगर आपको अपने होम टाउन में, चिन्योट में या कहीं भेड़ा में जॉब नहीं मिल रही, तो खुदारा अपनी लोकेशन चेंज करने की कोशिश करें, तो फिर फायदा होगा। तो आप लिटरेचर को ब्लेम मत करेंगे, लिटरेचर आजकल फजूल है। अक्सर लोग आप वीडियो सुनते हैं, यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि ये लिटरेचर साइंटिफिक है, ये लिटरेचर का फायदा नहीं है, तो प्लीज इन चीजों को साइंटिफिकली मेजर मत करें। बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे आपको साइंसदान मिलेंगे जो कि पीएचडी करके भी गुमनाम है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आपको एमएससी मैथमेटिक्स लोग मिलेंगे जो कि बड़ा नाम कमाया आपने। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, इस बात के साथ मैं ओवर करता हूँ अपनी बात को, कि अगर आइंस्टाइन किसी देहात में बैठा रहता तो आज आइंस्टाइन ना होता। मूव किया उसने मूव किया, अपनी नाम बनवाया, शोहरत, राइट प्लेस राइट टाइम। डेफिनेटली। तो आपको अपना जॉर्किंस की स्टोरी की आप देख लें कि उसने कंटिन्यूस स्ट्रगल की, तो वो आपके लिए लाजमी है कि आप उन चीजों से सीखें और एट्रीब्यूट ना करें अपने फेलियर को अपनी डिग्री के साथ, क्योंकि डिग्री एक डिग्री है, बाद के जो स्किल है आपने खुद लर्न करना है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप छोटा मोटा कोर्स करें, स्किल सीखें, एडिटर का कोर्स करें, जर्नलिज्म का कोर्स करें, वीडियो एडिटिंग मस्ट आनी चाहिए आपको, पावर पॉइंट आना चाहिए आपको, एमएस वर्ड आना चाहिए आपको, स्पीकिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए आपको, ये जो प्लान ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आपको, इवेंट ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। मैं देखता हूँ कौन से आपको इदारा आपको रिकमेंड करेगा इसी एमए इंग्लिश की डिग्री के साथ, हर बंदा कहेगा कि यार इसके तो 10 स्किल और भी आते हैं मुझे, मैं इसको रखूंगा। सीरीज इतनी स्ट्रांग होती है डेफिनेटली। इंशाल्लाह सबके पास वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अली ज़का साहब के चैनल के थ्रू लोगों को सीखने को भी मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। वो तमाम लोग जो मुझे पढ़ते हैं, मुझे सीखते हैं, मुझसे मुझे सर हाँ एक बार वो बुक जो है वो दोबारा भी टाइटल हम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। जब वो बुक आ जाती है तो इंशाल्लाह, तो कमेंट्स में भी वो रिव्यू भी कीजिएगा आप जब भी वो आएगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।